मैं हूं उस्मान रहमान, आपका मैं इंस्ट्रक्टर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हम सीखेंगे मैट्रिक्स इनवर्टियर रूल। पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 को आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इन्हीं 3 पार्ट्स को, पार्ट नंबर 6, 7 एंड 8 को क्रैमर रूल के तहत करा। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इन्हीं क्वेश्चन को मैट्रिक्स इनवर्टियर रूल के तहत करेंगे। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास कि 4x plus y is equal to 9 and second equation is minus 3x minus y is equal to minus का 5। दो इक्वेशंस दी गई हैं। दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए जो अननोन वेरिएबल्स है, मींस के x एंड y, उनके आंसर निकालने हैं। किस रूल के तहत? मैट्रिक्स इनवर्टियर रूल के तहत। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप मैट्रिक्स को यूज करते हैं, आप मतलब इन इक्वेशंस को यूज करके मैट्रिक्स को जनरेट करें। देखिए मैट्रिक्स को जनरेट कर रहा हूं मैं। जो अननोन वेरिएबल्स है, जो नंबर्स यूज हो रहे हैं, जिसको आप कोफिशिएंट्स कहते हैं, आप इन कोफिशिएंट्स को ब्रैकेट्स के अंदर राइट कर दें, मतलब कि वो एक मैट्रिक्स बन जाएगा। कैसे? x के साथ 4 अवेलेबल है, 4 लिख दें। y के साथ 1 अवेलेबल है, 1 लिख दे। x के साथ -3 अवेलेबल है, -3 लिख दे। y के साथ 1 है और नेगेटिव का 1 है, नेगेटिव का 1 लिख दे। उसके अलावा सेकंड मैट्रिक्स, जिसको आप x का नाम देते हैं, इसके अंदर आप अननोन वेरिएबल्स को राइट करें, x एंड y। उसके इक्वल क्या लिखेंगे? उसके इक्वल आप लिखेंगे जो फर्स्ट इक्वेशन के कंपैरिजन में 9 है, सेकंड इक्वेशन कंपैरिजन -5 पे आप राइट कर देंगे। इसको आप कैपिटल ए का नाम, मैट्रिक्स ए का नाम, इसको आप एक्स का नाम और इसको आप बी का नाम। अब आपने आंसर का निकालना है, आपने आंसर निकालना है एक्स एंड वाई का, अननोन वेरिएबल्स का। इधर एक्स वाई किसके इक्वल है? मैट्रिक्स एक्स के इक्वल है, तो मैट्रिक्स एक्स को इधर रखें, जो एक्स्ट्रा चीज है वो मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स बराबर है ए इनवर्स बी। मतलब कि जो हमारे पास मेन इक्वेशन है वो कौन सी है? वो ये है। ठीक है, ये हमारे पास मेन इक्वेशन है। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? हमारे पास x अवेलेबल होना चाहिए, a इनवर्स अवेलेबल होना चाहिए, मैट्रिक्स b अवेलेबल होना चाहिए। तो चेक करें आपके पास क्या तीनों अवेलेबल हैं। मैट्रिक्स b भी अवेलेबल है, मैट्रिक्स x भी अवेलेबल है, a इनवर्स अवेलेबल नहीं है। तो a इनवर्स कैसे अवेल करेंगे वो देखो। a इनवर्स आपके पास बराबर होता है एडजेंट ओवर a डिटरमिनेंट। ठीक है, ये चीज इसकी इक्वल होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें? ए इनवर्स निकालने के लिए एडजेंट ऑफ ए और ए का डिटरमिनेंट निकालें। फर्स्ट मैं क्या करता हूँ? ए का डिटरमिनेंट करता हूँ। अगर वो नॉन सिंगल होगा तो आप उसको नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है उसको राइट करें, 4 1 -3 -1, और इसका डिटरमिनेंट निकाल दें। ठीक है, 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई बाय -3, मतलब हमारे पास डायगोनल एंट्रीज को डायगोनल के साथ और नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। -4 नफी नफी जमा +3, आंसर आपके पास जो है वो क्या जाएगा? -1। -1 क्यों आएगा? क्योंकि जो बड़ी जो वैल्यू है वो 4 है, 4 के साथ सैंपल यूज हो रही है और पास नेगेटिव यूज हो रही है। क्लियर? डिटरमिनेंट आ गया। एक आप क्या करें? आप उसका एडजेंट निकालें। ये एडजेंट ये अवेलेबल है। एडजेंट कैसे निकालते हैं? प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ उसको पढ़ा चुका हूं कि जो अननोन जो डायगोनल एंट्रीज है उसको आप इंटरचेंज कर दें, मतलब कि उनके आप स्पेस को चेंज कर दें। जहां पर 4 है वहां पे आप -1 राइट कर दें और जहां पर -1 है वहां पे 4 राइट कर दें, एज लाइक एज। क्लियर? उसके बाद क्या चेंजिंग करनी है? उसके बाद आपने नॉन डायगोनल एंट्रीज है, आपके पास नॉन डायगोनल एंट्रीज है, नॉन डायगोनल एंट्रीज के आपने सैंपल्स को चेंज करना है। पॉजिटिव का 1 है, नेगेटिव का 1 लिख दें, वो नेगेटिव का 3 पॉजिटिव का 3 लिख दें। ये आपके पास आ गया एडजेंट। क्लियर? अब आपने एक का डिटरमिनेंट भी निकाल लिया। एक का डिटरमिनेंट आपने क्या निकाला है? -1। ठीक है, और एडजेंट भी निकाल लिया। अब आप क्या करें? इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें। ए इनवर्स बराबर हो जाएगा आपके पास एडजेंट ऑफ ए 1 बाय -1 इंटू -1 -1 3 4। इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं या फिर इसको आप -1 है, ऊपर वाले -1 शो करेगा, आप -1 सिंगल बाहर भेज सकते हैं, एज लाइक जैसे आपको इजी लगे। ये आपके पास क्या आ गया? ए इनवर्स की वैल्यू भी आ गई है। ये
अब फार्मूला क्या है, फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या था, फार्मूला था हमारे पास x बराबर है a इनवर्स b के। वैल्यूज को पुट कर दे। x की जो वैल्यू आपके पास है वो क्या है, x एंड y। a इनवर्स की वैल्यू आपके पास क्या निकली है, आपके पास a इनवर्स की वैल्यू निकली है -1/1। -1/1 है तो इसको आप जस्ट -1 भी राइट कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं, इट्स ओके। -1 3 एंड 4 एंड b की वैल्यू क्या है, 9 - 5। 9 - 5। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट करवाने के लिए आपका जो बेसिक रूल है वो क्या है, वो है हमारे पास के फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो बराबर होनी चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स से कॉलम चेक करें कितनी है आपके पास, फर्स्ट मैट्रिक्स से कॉलम आपके पास C2 है, सेकंड मैट्रिक्स की रो आपके पास कितनी है, वो भी 2 है, R1 R2। अगर पहले की कॉलम दूसरे की रो आपस में बराबर तो आप उसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, अदरवाइज आप उसको मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। अब के ये बराबर है तो आप उसको मल्टीप्लाई करवा दें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई 9 पॉजिटिव -1 मल्टीप्लाई -3। एज यू सी कि आपके पास सेकंड कॉलम अवेलेबल नहीं है तो यही मैट्रिक्स को क्लोज करें। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 9 पॉजिटिव 4 मल्टीप्लाई बाय -5 -9 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 का 5 ना 3 मल्टीप्लाई 9 27 एंड 4 मल्टीप्लाई -5 इक्वल टू -20 -1 -4 एंड 7 एज यू लाइक एंड एज यू सी। सॉरी, आप देख सकते हैं कि 9 -9 + 5 आंसर क्या आएगा, एक नेगेटिव के सेकंड में पॉजिटिव के 9 में से 5 के पास 4 आएगा। वैल्यू सैंपल किसकी आएगी, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। 9 की वैल्यू बढ़े तो 7 क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर, आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव का 4, नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव का 7, x बराबर हो जाएगा 4 के, y बराबर हो जाएगा -7 के। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 6 जिसके अंदर हमने मैट्रिक्स को यूज करके इक्वेशंस को सॉल्व किया और अननोन वेरिएबल x एंड y का आंसर निकाला। हमारे पास जो x का आंसर निकला है जी वो है हमारे पास x विल बी इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -7। मतलब आपने जो आंसर निकाला बिल्कुल परफेक्ट निकाला है। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 7 की तरफ और पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 7 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 7 के अंदर उसने हमें क्या दिया उसको देखते हैं। पार्ट नंबर 7 की हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हैं 2x - 2y बराबर है -4 एंड -5x - 2y बराबर है -10। ठीक है। एंड पार्ट नंबर जो 8 है हमारे पास जी वो है 3x - 4y बराबर है 4, x + 2y बराबर है 8। अगेन इक्वेशन को चेक कर लें कि आप जो इक्वेशंस राइट के ऊपर परफेक्ट है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। 3x - 4y = 4 एंड x + 2y = 8 एंड क्वेश्चन नंबर 7 है 2x - 2y = पॉजिटिव का 4 एंड -5x - 2y = -10। ये है हमारे पास पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8। मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड, मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड क्या है उसको अगेन रिपीट कर देता हूं आपके पास। वो जी x बराबर है a इनवर्स b के। अब x क्या है b क्या है उसको अगेन मैं रिपीट करता हूं क्योंकि लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज 1.6 से क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट है। x क्या होता है, x होता है आपके पास अननोन वेरिएबल्स का मैट्रिक्स जिसके अंदर आप अननोन वेरिएबल्स को राइट करते हैं, वो होता है आपके पास x एंड y। ठीक है। मैट्रिक्स b क्या होता है, मैट्रिक्स b आपके पास होता है जो इक्वेशंस के इक्वल जो नंबर्स आते हैं एज लाइक ये 4 8, ये क्या मैट्रिक्स b होता है। ठीक है। और मैट a इनवर्स से बात क्या है, a इनवर्स विल बी इक्वल टू 1/8 डिटरमिनेंट इनटू अर्जेंट ऑफ a। अर्जेंट ऑफ a क्या है, a डिटरमिनेंट क्या है, वो आप प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ते आ चुके हैं और आई डोंट फील कि आपको उसके हवाले से किसी किस्म एक्सप्लेनेशन की नीड हो। a इनवर्स आपके पास मैट्रिक्स a आप अवेल करेंगे, मैट्रिक्स a को अवेल करने के बाद आप a इनवर्स को फाइंड आउट करें कैसे, अर्जेंट ऑफ a निकाल के और a का डिटरमिनेंट निकाल के। क्लियर। पार्ट की तरफ आते हैं, आपको मैं मैट्रिक्स a x एंड b बनाना सिखा देता हूं और प्रॉपर सॉल्यूशन बता देता हूं। ठीक है।
पहले क्या करें, आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करें, किसमें, मैट्रिक्स फॉर्म में। टू वाई के साथ नेगेटिव का 2 है, -2, एक्स के साथ नेगेटिव का 5 है, -5, वाई के साथ नेगेटिव का 2 है, नेगेटिव का 2 इंटू एक्स वाई इंटू 4 - 10। ये है हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म। इधर आप साइड पर राइट कर सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। उसके बाद क्या करते हैं, हम नाम देते हैं फर्स्ट को एक्स ए का, जिसके अंदर आप 2/2 आपने कॉलम क्रिएट किया है। जो आपने 2/1 का कॉलम क्रिएट किया मतलब एक्स एंड वाई, तो उसको मैट्रिक्स एक्स का नाम और सामने वाले मैट्रिक्स को बी का नाम देते हैं। क्लियर। एक्स बराबर हो जाएगा ए इनवर्स बी के, यही हमारे पास मेन फॉर्मूला होता है। क्लियर। हमें क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, हमें एक्स रिक्वायरमेंट है, एक्स आपके पास अवेल है, वो क्या है एक्स वाई। बी भी आपके पास अवेलेबल है, वो क्या है 4 - 10। ये आपने साइड पे राइट नहीं किया, ये आपके क्वेश्चन का पार्ट है, तो आपने क्लियर स्टेप टू स्टेप राइट करना है। ये बोर्ड की स्पेस की कमी की वजह से हम ऐसे राइट करते हैं, अदरवाइज आपने ऐसे राइट नहीं करना, आपने प्रॉपर उसको सॉल्व करना है। एक्स भी अवेलेबल है, बी भी अवेलेबल है, ठीक है। ए इनवर्स अवेलेबल करना है, तो ए इनवर्स के लिए पहले एक राइट करें। ए क्या है 2 - 2 - 5 -2। आपने क्या निकालना है ए इनवर्स के लिए, ए इनवर्स का फार्मूला आपके पास क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है अर्जेंट ओवर डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिटर्मिनेंट निकाल लो, उसके बाद आप क्या करेंगे अर्जेंट निकाल लेंगे। बराबर हो जाएगा 2 × -2 नेगेटिव अकॉर्डिंग टू फार्मूला, -2 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव का 5 -4 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 का 10। आज का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा माइनस का 14। सैंपल सेम है तो ऐड करेंगे, सैंपल जो सी अवेलेबल होगा वही सैंपल यूज करेंगे, नेगेटिव का 4। उसके बाद आप क्या करें, आप उसका अर्जेंट निकाल लें, ठीक है। अर्जेंट कैसे निकालते हैं, एक दिए गए मैट्रिक्स का आपने डायगोनल एंट्रीज को चेंज करना है, आपने उनकी पोजीशन को, आपने उनकी जगह को तब्दील करना है। -2 की जगह पे आप 2 राइट करें और 2 की जगह पे -2 राइट करें। क्लियर। डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करना है। और क्या, और सेकेंडली काम क्या करना है, सेकेंडली यहाँ पे नॉन डायगोनल एंट्रीज की सैंपल्स को चेंज करना है। सैंपल्स मतलब कि अलामतों को, -2 पे पॉजिटिव का 2 हो जाएगा, ये नेगेटिव का 5 है, पॉजिटिव का 5 हो जाएगा। क्लियर। आपने अर्जेंट भी निकाल लिया, आपने ए का डिटरमिनेंट भी निकाले, आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें। तो ए इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा 1/-14 इंटू -2 2 5 2। ये आपके पास क्या आ गया ए इनवर्स भी आ गया। जो आपके पास रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। क्या रिक्वायरमेंट थी, एक्स बी एंड ए इनवर्स बी। अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यूज को पुट करना है। कैसे, एक्स बराबर होता है आपके पास ए इनवर्स बी के। आप एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एक्स वाई ए इनवर्स पे आप ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर दे, मैट्रिक्स बी की जगह मैट्रिक्स बी को पुट कर दे। नेक्स्ट आपने टेस्ट डू योरसेल्फ करना है, ये आपका होमवर्क है। इसमें आपने बाकी प्रोडक्शन जो है ना इसकी मल्टीप्लिकेशन है, ए इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इनवर्स एंड मैट्रिक्स बी को आपने मल्टीप्लाई करवाना है। इसके हवाले से आपको किसी कंफ्यूजन, पहली बात आपको कंफ्यूजन इंशाल्लाह होगी नहीं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में आप डिटेल से सारे क्वेश्चन को आपने लेक्चर टू टॉपिक टू वाइज आपने किया है। क्लियर। उसके अलावा भी आपको किसी किसी कंफ्यूजन होता है आप कमेंट ड्रॉप कर देना, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर करें। ये पार्ट नंबर 7 ऐसे होगा, हाफ से मैंने सॉल्व कर दिया, अगेन आपने मल्टीप्लिकेशन खुद करवा देंगे। पार्ट नंबर 8 के आपको मैं बनवा देता हूँ। तो इक्वेशन बनाने को क्या है 3 -4 1 2 एक्स वाई बराबर है 4 एंड 8 के। मैट्रिक्स ए नाम, एक्स नाम, बी नाम, एक्स बराबर हो जाएगा ए इनवर्स बी के। अब देखिए आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है। मैट्रिक्स एक्स किसके बराबर है, एक्स वाई के बराबर। मैट्रिक्स बी किसके बराबर आपके पास 4 8 के बराबर, ठीक है। और मैट्रिक्स ए किसके बराबर आपके पास, सॉरी मैट्रिक्स ए को हाइलाइट कर देता हूँ, ठीक है। मैट्रिक्स ए बराबर आपके पास 3 -4 1 2। क्या करें आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ए का डिटरमिनेंट निकाल लें। 3 × 2 -4 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 × 2 -4 मल्टीप्लाई 1 6 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 6 + 4 = 10। ये आपके पास क्या आ गया ए का डिटरमिनेंट आ गया। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप निकालेंगे जी अर्जेंट। अर्जेंट कैसे निकालते हैं, डायगोनल एंट्रीज को चेंज कर दें जगह को, नॉन डायगोनल सिंबल को चेंज कर दिए, मैंने चेंज कर दिया, आ गया अर्जेंट भी। अब ए इनवर्स आप कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स निकालने का जो तरीका था वो था जी ए इनवर्स बराबर होता है किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की डीएक्स के इनटू उसी मैट्रिक्स के अर्जेंट की प्रोडक्शन के, ठीक है।
आपने अर्जेंट भी निकाल लिया, इधर आपने एक डिटरमिनेंट भी निकाल लिया। दोनों को यूज करें किससे, इस फॉर्मूले के अंदर, जिसकी वजह से आप क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। ये बन जाएगा ये 1/10 इंटू 2 4 -1 3। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, ए इनवर्स भी आ गया। अब मेन इक्वेशन की तरफ, मेन इक्वेशन आपके पास ये थी, ये आपके पास क्या मेन इक्वेशन है, मेन इक्वेशन। ठीक है, मेन इक्वेशन के अंदर आपने क्या निकाला कि x बराबर होता है a इनवर्स b के। अब देखिए कि मेन इक्वेशन की जो आपके पास रिक्वायरमेंट्स थी क्या वो सारी पूरी हो गई हैं। उसकी रिक्वायरमेंट्स थी मैट्रिक्स x आपके पास अवेलेबल है, ये मैट्रिक्स x अवेलेबल है, मैट्रिक्स बी भी अवेलेबल है, और सेकेंडली चीज, थर्डली चीज आपके पास क्या है, थर्डली एंड लास्ट वो थी ए इनवर्स वाली वाली। तो ए इनवर्स आपके पास अवेलेबल है। जब ये तीनों चीजें अवेलेबल हो गए तो आप इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को पुट करें। वैल्यूज को पुट करने के बाद आपने क्या करना होता है, आपने ए इनवर्स और मैट्रिक्स बी के जो मैट्रिक्स होते हैं उसको मल्टीप्लाई करवाना होता है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद छोटी सी कैलकुलेशन करें, मतलब समथिंग मल्टीप्लिकेशन होगी 1/10 बाहर वाली, डिवीजन करें, थोड़ी सी छोटी सी डिवीजन करनी है, उसके बाद एक्स एंड वाई का आंसर निकल आएगा। इंशाल्लाह आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। ये डू योरसेल्फ करना है आपने। डू योरसेल्फ से मुराद ये नहीं कि मैंने आपको पूरा क्वेश्चन दे दिया होमवर्क में। होमवर्क में जस्ट आपके पास दोनों पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 की सिर्फ थोड़ी सी आपके पास मल्टीप्लिकेशन दी है। ये आपकी एक्सरसाइज जो प्रीवियस एक्सरसाइज वो रिव्यू भी हो जाएगी, जिसमें हमें प्रोडक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स सीखा है। ये जो दो पार्ट की आपने जो मल्टीप्लिकेशन है आपने डू योरसेल्फ करनी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क। ठीक है, ये आज हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1.6 से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट अबाउट मैट्रिक्स इनवेरिएंट रूल एंड अबाउट मैट्रिक्स इनवेरिएंट रूल एंड अबाउट क्रैमर रूल। दोनों चीजें हमने सीखी, इनवेरिएंट रूल के तहत भी, मैट्रिक्स और क्रैमर रूल के तहत भी। पंजाब बोर्ड के हवाले से, मुल्तान बोर्ड पंजाब और उसके अलावा भागलपुर बोर्ड और अदरवाइज जितने भी बोर्ड है पंजाब बोर्ड, उनके हवाले से इक्वली ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग 600 रुपया था, क्रैमर रूल भी और इनवर्स रूल भी। अब इसके क्वेश्चन बने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सेम इसी तरीके से करने उन क्वेश्चंस को भी क्रैमर इनवर्स रूल के तहत ही, मैट्रिक्स इनवर्स रूल और क्रैमर रूल के तहत ही। जस्ट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि उसमें आपको इक्वेशंस को खुद को जनरेट करना पड़ेगा। क्लियर, ये था हमारे पास आज का लेक्चर, यही हमारा एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मुलाकात होगी क्वेश्चन नंबर 2 चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक के हम कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन को एक लेक्चर के अंदर कवर करें, अबाउट मैट्रिक्स इनवर्स रूल भी और अबाउट क्रैमर रूल के अंदर भी। इन क्वेश्चंस के हवाले से 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। किसी किस्म का आपके पास कोई कंफ्यूजन हो या कोई टॉपिक, आई थिंक आपका चैप्टर 1 है वो नियर अबाउट क्लोज होने वाला है, 2-3 लेक्चर्स के बाद वो क्लोज हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप करें, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे उसको क्लियर करें। इसके हवाले से आपको 9th-10th की मैथ के वाले किसी भी किस्म का इशू हो तो व्हाट्सएप का हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अवेलेबल है, और उसके अलावा भी आपको बता देते हैं 030816744141 उस्मान मैथ वाला। आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाए, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके पास जो व्हाट्सएप का लिंक अवेलेबल है, डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए मैथ को बेहद इजी बनाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।